गुड आफ्टरनून। हम लोग कंपनीज एक्ट से स्टार्ट कर रहे हैं। कंपनीज एक्ट 2013 आपके एग्ज़ाम में एक इम्पॉर्टेंट पोर्शन, एक इम्पॉर्टेंट पार्ट प्ले कर रहा है। हमारा कंपनीज एक्ट काफ़ी अच्छा परसेंट इसको दिया गया है कंपनी लॉ को। तो हम लोग कंपनीज एक्ट से स्टार्ट करेंगे आज। कंपनीज एक्ट 2013, शायद आप लोगों को थोड़ा बहुत आइडिया है कि कंपनी लॉ क्या होता है। कंपनी लॉ हमारा इनफोर्स आया था 2013 में। इसके पहले तक हमारा 1956 वाला एक्ट था जो हम लोग को गवर्न कर रहा था। उसके बाद हमारा लॉ चेंज हुआ, तो अब हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो हमारा 2013 वाला एक्ट है। तो कंपनी लॉ है क्या? कंपनी लॉ का मतलब एक तरीका जिससे हम लोग कुछ बिजनेस करते हैं। हम लोग के माइंड में जब आता है कि हम कोई बिजनेस करें तो हमारे माइंड में क्या आता है? सबसे पहले हमारे माइंड में आता है व्हेन वी want to do a business। हमारे पास ऑप्शंस क्या क्या हैं? सबसे पहला ऑप्शन जो हमारे पास आता है वो आता है सोल प्रोप्राइटर का, अकेले। सबसे पहले तो यही आता है ना, छोटा मोटा कोई बिजनेस स्टार्ट कर लेते हैं, घर के बाहर एक जगह है वहाँ पे अपना माल भरते हैं, बिजनेस करते हैं, या छोटी सी जगह हम लोग रेंट पे ले लेते हैं। तो सोल प्रोप्राइटर का मतलब सिंगल पर्सन, अकेले। वही सारा कैपिटल अरेंज कर रहा है, वही सारा मैनेजमेंट देख रहा है। तो वो सिंगल पर्सन है जो ये सारे काम कर रहा है, कैपिटल अरेंज करेगा, मैनेजमेंट देखेगा, डिसीजंस वगैरह लेगा। तो हम अकेले काम कर रहे हैं, हमारा खुद का बिजनेस है, तो हम अच्छे ही डिसीजंस लेंगे ताकि हमारा बिजनेस बहुत फ्लरिश करे। तो डिसीजंस लेके जो प्रॉफिट है वो पूरा का पूरा हमारा है, गेट्स ऑल द प्रॉफिट एंड बियर्स ऑल द लॉस। हम जितने भी अच्छे डिसीजन ले लें, लेकिन हम लोग जो है, हमारा जो बिज़नेस जो है, भले ही हम अकेले मैनेज करें, हम अपने लिए अच्छे डिसीजन लेंगे, लेकिन हमारा बिज़नेस जो है वो वैक्यूम में एग्जिस्ट नहीं करता है। हमारा बिज़नेस जो है वो एक ओपन एनवायरनमेंट में एग्जिस्ट करता है, जहाँ पे कॉम्पिटिटर्स हैं, कस्टमर्स हैं, मीडिया है, सप्लायर्स हैं, क्रेडिटर्स हैं, शेयर होल्डर, बहुत लोग हैं। तो और जितने भी कॉम्पिटिटर्स हैं, हम लोग पढ़ते हैं ना, कस्टमर इज कंसीडर्ड टू बी द किंग ऑफ मार्केट। हर बंदे का मोटिव यही है कि कस्टमर हमारी दुकान पे आए, कस्टमर हमारी सर्विसेज ले। हर बंदा कस्टमर को ही अट्रैक्ट करने के लिए आए। तो हम अगर सोचते हैं कि हम अच्छे डिसीजन ले रहे हैं, तो बाकी भी जो हमारे कॉम्पिटिटर्स हैं वो भी अच्छे ही डिसीजन ले रहे हैं। तो अगर प्रॉफिट है, रिस्क भी है। तो अगर रिस्क है, हमारी लायबिलिटी क्या होती है? हमारी लायबिलिटी अनलिमिटेड है। हम लोग कभी भी ये नहीं कह सकते कि पैसा पूरा हमने कंट्रीब्यूट किया। पैसा हम लगाते हैं, हमारी कितनी ही सेविंग होगी, कहीं ना कहीं हम हर बंदा लोन पे डिपेंडेंट है। अनलिमिटेड लायबिलिटी का मतलब ये हुआ कि अगर हमारा बिजनेस लॉसेस में रन किया, अगर हम लोग बिजनेस को अच्छा नहीं चला पाए, तो बिजनेस तो हमारा बिकेगा ही बिकेगा। लेकिन अगर बिजनेस को बेच के पूरा पैसा रियलाइज नहीं हो पाया, तो हमारी पर्सनल प्रॉपर्टी भी अटैच हो जाएगी। अटैच का मतलब होता है जब्त हो जाएगी। लेकिन क्रेडिटर्स तो कहेंगे भाई पूरा पैसा हमको तो चाहिए ही चाहिए, उनको आपसे कोई मतलब नहीं है, वो तो अपना पैसा रिकवर करेंगे। तो ये सबसे पहले लेकिन हमारे माइंड में आता है सोल प्रोप्राइटर। लेकिन जब हमें लगता है कि हमें थोड़ी ग्रोथ चाहिए, हम हर चीज़ में अच्छे नहीं हो सकते हैं, कुछ एक चीज़ों में अच्छे हो सकते हैं, लेकिन अब हमें अपना बिजनेस ग्रो करवाना है, हम कितना अपने आप से कैपिटल कंट्रीब्यूट करें, हर बंदे की एक लिमिट होती है। तो हम कहते हैं कि चलो ठीक है, अब हम लोग पार्टनरशिप की तरफ बढ़ते हैं। पार्टनरशिप का मतलब मिनिमम 2 पार्टनर्स। तो पार्टनरशिप से हमारा जो फ़ायदा है, वो फ़ायदा क्या हुआ? कैपिटल अरेंजमेंट इजी हो गया, क्योंकि अभी तक सारा पैसा हम लगा रहे थे, अब हमारा पार्टनर आया, उसने ही पैसा दिया। मैनेजमेंट जॉइंट, हम लोग दोनों लोग मिलके बिजनेस करेंगे, डिसीजंस हम लोग मिलके लेंगे, लॉसेस और प्रॉफिट्स, प्रॉफिट शेयर होगा, प्रॉफिट शेयरिंग, उसके साथ साथ हमारा लॉस शेयरिंग भी हो जाएगा। लेकिन जो लायबिलिटी है वो यहाँ पे भी अनलिमिटेड है, कि अगर कल को हमारी पार्टनरशिप फर्म में कुछ भी नुकसान होता है तो फर्म तो बिकेगी ही बिकेगी, हमारी पर्सनल प्रॉपर्टी भी पार्टनर्स की अटैच हो जाएगी।
और पार्टनरशिप में भी यही है कि हम 2 3 4 पार्टनर्स भी कब तक अपनी तरफ से पैसा कंट्रीब्यूट करेंगे, सबकी कुछ ना कुछ लिमिट होती है। हमें बिजनेस को यहाँ से भी ग्रो करवाना है। तो जब हम लोग पार्टनरशिप से भी ग्रो कराना चाहते हैं तो तीसरा फॉर्म होता है हमारा कंपनी का। लेकिन इन दोनों के ऊपर कोई एक्ट नहीं है, कोई बंदा नहीं है जो हमें गवर्न करे। हम खुद अपनी मर्जी के मालिक हैं, खुद अकाउंट्स मेंटेन करें ना करें, जो करें हम अपने मन से करेंगे। तो यहाँ पे कुछ भी हमारे ऊपर कोई बंदा नहीं बैठा हुआ जो हमें इंटरफेयर करेगा। लेकिन जब हम कंपनी बनाते हैं तो कंपनी का मतलब एक बंदा है ROC। ROC का मतलब रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज। ये हमको गवर्न करता है। हमें गवर्न करता है कंपनीज एक्ट 2013। उसके अकॉर्डिंग रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी हमें गवर्न करता है। हमारी MCA की वेबसाइट है, MCA वेबसाइट है जिसको मैनेज करता है रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी। तो कंपनी का सारा काम, MCA का मतलब मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, गवर्नमेंट की वेबसाइट है, सारा काम आपको इस वेबसाइट के थ्रू ही करना है। तो सारे रूल्स रेगुलेशन सब कुछ हमारा कंपनी में है। तो कंपनी से फ़ायदा ये है कि शेयर्स हम लोग इशू कर सकते हैं। जब भी मैं पैसा चाहिए, आप सबने वर्ड सुना होगा शेयर। शेयर का मतलब क्या होता है, कंपनी को जब पैसों की ज़रूरत होती है कंपनी शेयर्स इशू करती है। तो फ़ायदा है, शेयर्स इशू करो, पैसा रेज करो। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, कंपनी में दिक्कत क्या होती है, कंपनी में हम लोग कहते हैं देयर इज़ अ डाइवोर्स between management and ownership। क्योंकि कंपनी के ओनर्स कौन होते हैं, इनको हम लोग ओनर्स भी कहते हैं, इनको हम लोग मेंबर्स भी कहते हैं और इनको हम लोग शेयर होल्डर्स भी कहते हैं। क्योंकि कंपनी का पैसा कहाँ से आता है, शेयर से। आप सबने कभी ना कभी अकाउंट्स पढ़ी होगी अगर, तो उसमें आप लोग कहते हैं ना बैंक टू शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल। कंपनी के कैपिटल को क्या बोला जाता है, शेयर कैपिटल। क्योंकि वो कहाँ से मिलता है, हमें शेयर होल्डर्स से मिलता है। शेयर होल्डर्स शेयर्स खरीदते हैं, पैसा लगाते हैं, उसीलिए हम लोग उनको ओनर्स कहते हैं। लेकिन कंपनी को मैनेज शेयर होल्डर्स नहीं करते, कंपनी को मैनेज करते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, जिनको अपॉइंट हमारे शेयर होल्डर्स ही करते हैं। मीटिंग में वोट्स होते हैं कि कौन डायरेक्टर बनेगा, या फिर की मैनेजेरियल पर्सनल्स। की मैनेजर पर्सनल मतलब कंपनी के टॉप ऑफिशियल्स। कंपनी के टॉप ऑफिशियल्स मतलब MD, मैनेजर, CEO, CFO, कंपनी सेक्रेटरी, चार्टर्ड अकाउंटेंट, ये लोग कंपनी को मैनेज करते हैं। शेयर होल्डर्स मैनेज नहीं करते हैं, शेयर होल्डर केवल पैसा लगाते हैं। मैनेज कौन करते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। लेकिन कंपनी में कभी भी एक बंदे के पास कोई पावर नहीं है। कंपनी में हम लोग पढ़ते हैं बेसिक, हमारी 2 काइंड ऑफ कंपनीज होती हैं। एक होती है हमारी प्राइवेट कंपनी, एक होती है हमारी पब्लिक कंपनी। प्राइवेट कंपनी में मिनिमम शेयर होल्डर्स होते हैं 2, पब्लिक कंपनी में मिनिमम शेयर होल्डर होते हैं 7। प्राइवेट कंपनी में मैक्सिमम शेयर होल्डर्स हो सकते हैं केवल 200। पब्लिक कंपनी में मैक्सिमम की कोई भी लिमिट नहीं है, जितनी बार भी इनको पैसा चाहिए होगा शेयर्स बेचते जाएंगे। ये लोग केवल मैक्सिमम 200 लोगों को ही शेयर्स बेच सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। पब्लिक और मिनिमम हमें डायरेक्टर्स कितने चाहिए, 2 और 3। तो पब्लिक कंपनी में मिनिमम 3 डायरेक्टर्स चाहिए जो कंपनी का बिजनेस करेंगे, और प्राइवेट कंपनी में मिनिमम हमको 2 डायरेक्टर्स चाहिए होते हैं। तो ये होता है हमारा शेयर होल्डिंग। और डायरेक्टर्स भी शेयर्स खरीद सकते हैं, शेयर होल्डर भी डायरेक्टर हो सकते हैं। लेकिन जब आप शेयर्स खरीदते हो हम आपको शेयर होल्डर बोलते हैं, और जब आप डायरेक्ट करते हो, मैनेज करते हो, हम आपको डायरेक्टर बोलते हैं। तो कंपनी जो है, हम लोग कंपनी को कहते हैं, कंपनी इज एन आर्टिफिशियल, आप लोगों ने कहीं ना कहीं पढ़ा होगा, आर्टिफिशियल या फिर लीगल पर्सन। कंपनी एक पर्सन है, लेकिन ओनली इन कॉन्टेम्पलेशन
ऑफ लॉ। कॉन्टेम्पलेशन का मतलब होता है आइज। कंपनी इज अ पर्सन लेकिन ओनली इन द आइज ऑफ लॉ। हमारी नज़रों में कंपनी एक चार दीवारी है, हम कंपनी से बात थोड़ी करेंगे, हम तो कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, कंपनी के लोगों से बात करेंगे। लेकिन लॉ की नज़रों में कंपनी एक पर्सन है। कंपनी का लीगल बर्थ होता है। कंपनी कम्स इनटू एग्जिस्टेंस व्हेन इट इज रजिस्टर्ड और incorporated according to कंपनीज एक्ट। तो कंपनीज एक्ट में कंपनी के इनकॉर्पोरेशन का पूरा प्रोसीजर लिखा हुआ है। पहले तुम नाम लोगे, फिर तुम्हारे मेमोरेंडम, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बनेंगे, तुम्हारे डायरेक्टर कौन है, शेयर होल्डर कौन है। उसके बाद जब आप ये रूल्स रेगुलेशन फॉलो करते हो, उसके बाद आपको मिलता है सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन को हम लोग कह सकते हैं कंपनी का बर्थ सर्टिफिकेट। जब कोई बच्चा पैदा होता है तो उसको बर्थ सर्टिफिकेट मिलता है ना, वैसे जब कंपनी प्रॉपर कंपनी लॉ के रूल्स रेगुलेशन फॉलो करती है तो आरओसी उसको क्या देता है, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन में कंपनी का नाम लिखा होता है, जिस दिन कंपनी, जिस नाम से कंपनी रजिस्टर हुई है, डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन लिखी होती है, जिस दिन कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है, इस डेट में कंपनी का लीगल बर्थ माना जाता है। इस दिन से माना जाता है कि कंपनी एग्जिस्टेंस में आई है। जो डेट उसके बर्थ सर्टिफिकेट में, कंपनी का बर्थ सर्टिफिकेट मतलब सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, जो डेट उसमें लिखी गई है वो दिन कंपनी का माना जाता है, कंपनी का बर्थ हुआ। लेकिन कंपनी का नेचुरल बर्थ नहीं हुआ, इसलिए कंपनी को नेचुरल पर्सन नहीं कहते। कंपनी को क्या कहते हैं, लीगल पर्सन। कंपनी को क्या कहते हैं, आर्टिफिशियल पर्सन, लीगल पर्सन, क्योंकि इसका नेचुरल बर्थ नहीं होता, इसका बर्थ हुआ है कंपनी लॉ के प्रोविजंस फॉलो करने के बाद, इसीलिए इसको बोला गया है लीगल पर्सन। लेकिन इसको चलने के लिए, क्योंकि ये तो लीगल पर्सन है, इसका खुद का दिमाग हाथ पैर नहीं है, इसको चलने के लिए कुछ नेचुरल पीपल की जरूरत पड़ती है। इट नीड्स natural person to carry on its business। और ये नेचुरल पर्सन कौन है, कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, कंपनी के KMPs, ये कंपनी के नेचुरल पर्सन है। तो ये है हमारी कंपनी। कंपनी इज़ अ आर्टिफिशियल पर्सन, कंपनी इज़ अ लीगल पर्सन, क्योंकि उसका जो बर्थ हुआ है वो लीगल तरीके से हुआ, इसीलिए इसकी डेथ भी लीगल तरीके से होती है। हम लोग एक फीचर पढ़ेंगे कंपनी का, परपेचुअल सक्सेशन। अगर आप लोगों ने कभी 11th-12th में पढ़ा होगा, परपेचुअल सक्सेशन मतलब कंपनी is not dependent on life of its members. People may come and go, but company goes on फॉरएवर। लोग आते रहेंगे जाते रहेंगे, आज हम शेयर होल्डर हैं, कल कोई और रहेगा, कल आप डायरेक्टर हो, परसों कोई और रहेगा, कोई आएगा, कोई जाएगा, कोई रिटायर होगा, किसी की डेथ होगी, कोई इंसॉल्वेंट हो जाएगा, कोई इनकेपेबल हो जाएगा। लेकिन लोगों के आने से जाने से कंपनी को फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि कंपनी का लीगल बर्थ हुआ है, उसका नेचुरल बर्थ नहीं हुआ, उसका लीगल बर्थ हुआ है, उसका कंपनी लॉ में रजिस्ट्रेशन के बाद उसका बर्थ हुआ और कंपनी लॉ में ही उसका वाइंडिंग अप का प्रोसीजर है। तो आपने प्रॉपर एक रूल रेगुलेशन फॉलो करके उसको एग्जिस्टेंस में अप्लाई किया है, रूल रेगुलेशन फॉलो करके ही उसका बर्थ होगा। लोगों के पार्टनरशिप में क्या है, दो पार्टनर्स है, एक की डेथ पार्टनरशिप खत्म। सोल प्रोप्राइटर में क्या है, एक बंदा बिजनेस चला रहा है, उसकी डेथ उसका बिजनेस खत्म। कंपनी में ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि कंपनी में शेयर होल्डर भी हैं, डायरेक्टर भी हैं, और जब तक मिनिमम 2 शेयर होल्डर और मिनिमम 7 शेयर होल्डर, मिनिमम 2 डायरेक्टर और मिनिमम 3 डायरेक्टर हैं, कंपनी विल गो ऑन फॉर एवर, जब तक जिस लॉ में वो बनी है उसी लॉ में उसका वाइंडिंग अप नहीं हो जाता। तो ये हमें मिला कंपनी का पहला फीचर। परपेचुअल सक्सेशन। उसके बाद सेकंड फीचर हमें क्या मिला कि कंपनी भी एक पर्सन है, लेकिन वो एक नेचुरल पर्सन नहीं है,
वो एक लीगल पर्सन है, लेकिन कंपनी एक पर्सन है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे सेपरेट लीगल एंटिटी, मतलब कंपनी की अपनी एक नाम है, कंपनी की अपनी एक पहचान है, मतलब कंपनी एंड इट्स मेंबर्स आर टू डिफरेंट यूनिट्स। सोल प्रोप्राइटर में मतलब सोल प्रोप्राइटर का जो है वो उसके बिजनेस का, उसका बिजनेस मतलब वो, पार्टनरशिप पार्टनर्स एक ही हैं। कंपनी नहीं है, कंपनी की अपनी एक नाम है, कंपनी की अपनी एक पहचान है, कंपनी और कंपनी के लोग एक नहीं है। तुम अलग हो, तुमने कैपिटल लगाया है, तुमने कंपनी को शेयर्स खरीद के पैसा दिया, तो उसके हिसाब से तुम्हें वोटिंग राइट और डिविडेंड मिलेगा। डिविडेंड का मतलब रिटर्न, आपने शेयर दिया है, कंपनी को शेयर्स खरीद के पैसा दिया, क्यों? क्योंकि बदले में तुम्हें कुछ मिले, तो तुम्हें उसके बदले में रिटर्न मिलेगा, डिविडेंड मिलेगा, बाकी कुछ नहीं। कंपनी की प्रॉपर्टी कंपनी की खुद की, हम लोग काफ़ी जगह लिखते हैं दिस प्रॉपर्टी बिलोंग टू ABC प्राइवेट लिमिटेड। कंपनी की प्रॉपर्टी कंपनी की है, वो तुम्हारी नहीं है। आपने क्या खरीदे हैं? शेयर, तो आपको उसके बदले में रिटर्न मिल जाएगा, आपको उसके बदले में पैसा मिल जाएगा, आपको और कोई चीज़ नहीं मिलेगी। तो आपको शेयर के बदले में आपका पैसा मिल जाएगा। हम लोग पढ़ते हैं रिडेम्पशन के टाइम पे आपको पैसा मिल जाएगा। कंपनी की प्रॉपर्टी में आपका कोई भी लेना देना नहीं है। कंपनी इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी। कंपनी के पास वो सारी पावर्स हैं जो कि एक नेचुरल पर्सन के पास होती हैं। कंपनी हैज़ all the powers that of a natural person, क्योंकि कंपनी भी एक पर्सन है। जैसे कंपनी कैन ओन अ प्रॉपर्टी, फाइल अ केस, ऑपरेट अ बैंक अकाउंट, एम्प्लॉय पीपल। अगर रिलायंस में आपकी जॉब लगती है तो आप कहते हो ना कि हम रिलायंस में काम करते हैं। भले ही रिलायंस ने आपका इंटरव्यू नहीं लिया होगा, इंटरव्यू उनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर या कमेटी मेंबर ने लिया होगा, आप ये नहीं कहोगे रिलायंस के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने हमें अपॉइंट किया, आप बोलोगे रिलायंस ने हमें अपॉइंट किया, हम रिलायंस के एम्प्लॉय हैं। क्यों? क्योंकि रिलायंस का अपना एक नाम है, रिलायंस की अपनी एक पहचान है। तो वो क्या है कि वो एक पर्सन की तरह उसके पास सारी पावर्स हैं। और फिफ्थ आता है सबसे बड़ा जो एक एडवांटेज है, सबसे बड़ा जो एक फ़ायदा है जिसकी वजह से हम कंपनी बनाते हैं, वो क्या है? लिमिटेड लायबिलिटी। जब आप कहते हो कंपनी का अपना एक नाम है, कंपनी की अपनी एक पहचान है, कंपनी की प्रॉपर्टी कंपनी की, तुम्हारी नहीं है, तो कंपनी के कर्जे भी कंपनी खुद के। कल को अगर कंपनी का नुकसान होगा तो कंपनी ही पे करेगी, हम पे नहीं करेंगे, कंपनी के शेयर होल्डर्स पे नहीं करते। आप हमारी पर्सनल प्रॉपर्टी अटैच नहीं कर सकते। हाँ, हमारा कितना नुकसान होगा, हम लोग कहते हैं शेयर्स में इन्वेस्ट किया तो डूब गए, जितना हमने आपके शेयर्स में पैसा लगाया हमारा उतना ही नुकसान हुआ है, उससे ज़्यादा हमारा नुकसान नहीं है। तो वो क्या है? लिमिटेड लायबिलिटी। तो पर्सनल प्रॉपर्टी ऑफ शेयर होल्डर्स इज नॉट अटैच्ड। अटैच्ड का मतलब होता है सीज। लॉ में सीज, जब्त करने को अटैच बोला जाता है, अटैच नहीं की जाती। आपको केवल उतना पे करना है जितने कि आपने शेयर्स खरीदे हैं और जितना अमाउंट अनपेड है। अगर आपके शेयर्स फुल्ली पेड हैं, आपको कुछ भी पे नहीं करना। तो ये कंपनी को फीचर्स मिलते हैं कब? जब कंपनी इनकॉर्पोरेट हो जाती है। तो और हमें पैसा लेने में भी प्रॉब्लम नहीं आती। यही सारी चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि जब भी हमें पैसों की ज़रूरत है हम लोग शेयर्स इशू कर सकते हैं और हम लोग पैसा रेज करते हैं। लेकिन इसमें आरओसी का बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस रहता है। हर चीज़ के लिए आपको आरओसी को पूछना है, हर चीज़ के लिए उसको फॉर्म फाइलिंग करनी है, सब कुछ करना है। अनलाइक पार्टनरशिप या सोल प्रोप्राइटर, वहाँ पे कुछ भी आपको फाइल नहीं करना था। और कोई भी एमसीए की साइट में हर चीज़ का एक पर्टिकुलर फॉर्म है, हर चीज़ का फॉर्म, और फॉर्म फ्री नहीं है। 500-600 रुपये, 1000 रुपये हर फॉर्म की फ़ीस है। तो जितनी बार भी फॉर्म फाइल लेंगे उतनी बार आपको फ़ीस पे करना है। तो थोड़ा एक्सपेंसिव है, लेकिन सबसे बड़ा जो एडवांटेज है वो क्या है? लिमिटेड लायबिलिटी। नुकसान कहीं पे भी हो सकता है, रिस्क हर बिजनेस में, लेकिन कल को हमारी पर्सनल प्रॉपर्टी कभी भी अटैच नहीं होगी। तो ये हमारे हैं कंपनी की। कंपनी क्या है? तो यही सारी चीज़ें हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि कंपनी क्या है। तो थोड़ा सा हम लोग स्टार्ट करते हैं कि कंपनी क्या है। कंपनी डिराइव हुई थी एक लैटिन वर्ड से कम और पैनिस। कम का मतलब होता है टुगेदर, पैनिस का मतलब होता है ब्रेड, ब्रेड का मतलब मील्स, खाना। पहले के टाइम पे कभी आपने टीवी देखी होगी तो पहले के टाइम पे हम लोग देखते हैं ना, बैडमिंटन खेलते खेलते लोग अपने बच्चों का रिश्ता कर देते हैं, डिनर करते करते
वो लोग अपने बिजनेस के ट्रांजैक्शंस वगैरह डील्स वगैरह कर लेते हैं, लेकिन वो पहले का टाइम था जहाँ पे फ्रॉड्स वगैरह इतने नहीं थे। पहले कंपनी का मतलब था इकट्ठे अपनी मील्स लेते लेते हमने थोड़ा बहुत कुछ बिजनेस डिस्कस किया। आज अगर हमें अपने घर पे छोटी सी बर्थडे पार्टी भी करनी है तो हम लोग ओवर द मील्स नहीं कर सकते, हम लोग को प्रॉपर एक लिस्ट बनानी पड़ती है गेस्ट की, खाने में क्या रखेंगे, स्नैक्स में क्या रखेंगे, किसको बुलाना है, रिटर्न गिफ्ट क्या देना है। तो आज कोई भी चीज़ इतने सिंपल नहीं है। और बिजनेस तो बिल्कुल नहीं, बिजनेस तो बहुत कॉम्प्लेक्स है। जैसे जैसे बिजनेस बढ़ रहा है, जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है, फ्रॉड्स बढ़ रहे हैं, तो हम लोग इतनी आसानी से अपनी बिजनेस डील्स वगैरह को स्ट्राइक नहीं कर सकते। हमें प्रॉपर बैठना पड़ेगा, मीटिंग्स करनी पड़ेंगी, लोगों के अप्रूवल्स लेने पड़ेंगे, उसके बाद ही हम लोग अपना बिजनेस कर सकते हैं। तो पहले कंपनी का मतलब क्या था, इकट्ठे लोग ब्रेड खाते खाते, मतलब अपनी मील्स लेते लेते, ब्रेकफास्ट लंच या डिनर के समय इकट्ठे बैठे मिले, बैडमिंटन खेलते समय मिले, मॉर्निंग वॉक वगैरह पे मिले और ओकेजनली मिले और उन्होंने कोई अपना बिजनेस डील स्ट्राइक कर ली। आज के समय वैसा नहीं है। So the word company is derived from a Latin word and it originally referred to an association of person who took their meals together. पहले कंपनी का मतलब होता था इकट्ठे जो लोग खाना खा रहे हैं। In popular parlance, a company denote association of like-minded person. हमारा भी मोटिव है, हम ये काम करें, आपका भी मोटिव है। अगर हम आपसे बोलेंगे कि हमारे बिजनेस में पैसा लगाओ, तो आप पूछोगे ना कि मैम आपका क्या बिजनेस है। अगर आपको सूटेबल लगेगा तो आप हमारे बिजनेस में इन्वेस्ट करोगे, नहीं तो नहीं। तो लाइक माइंडेड, कि हमने जो अभी हम लोग ने जो पढ़ा, जो हमने आपको ऑफर दिया, आपको हमारा ऑफर सही लगा, तभी आप हमारे ऑफर को एक्सेप्ट करोगे। तो लाइक माइंडेड पर्सन फॉर्म्ड फॉर द पर्पस ऑफ कैरिंग सम बिजनेस। तो आज कंपनी का मतलब लाइक माइंडेड पर्सन, जो हमारा गोल है वही आपका गोल है और हम लोग इकट्ठे आए एक बिजनेस करने के लिए। कंपनी इज अ कॉर्पोरेट बॉडी, लीगल पर्सन। लीगल पर्सन क्यों है? क्योंकि उसका लीगल बर्थ हुआ है, इसीलिए हम लोग उसको या तो लीगल पर्सन बोलते हैं या तो हम लोग उसको एक आर्टिफिशियल पर्सन बोलते हैं। हैविंग स्टेटस एंड पर्सनैलिटी डिस्टिंक्ट एंड सेपरेट फ्रॉम इट्स मेंबर। हम लोग ने क्या पढ़ा? कंपनी इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी। ये भी हमने आपको लिखवाया, कंपनी इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी। क्यों? कंपनी और कंपनी के लोग अलग हैं, क्योंकि कंपनी की अपनी एक नाम है, कंपनी का अपना एक ऑफिस है, कंपनी का अपना एक एड्रेस है और जो भी काम होंगे कंपनी के नाम से होंगे। तो कंपनी एक सेपरेट लीगल एंटिटी है विच इज डिस्टिंक्ट फ्रॉम द पीपल हु कंपोज इट। In terms of Companies Act 2013, a company means a company incorporated under this act. This act का मतलब 2013 और अंडर एनी प्रीवियस कंपनी लॉ। प्रीवियस कंपनी लॉ का मतलब 1956। हमने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कंपनी लॉ अभी हमारा 2013 चल रहा है, उसके पहले हमारा 1956 था। तो जो कंपनीज 2013 के पहले हैं वो 56 वाले एक्ट में रजिस्टर्ड है। तो इसका मतलब ये नहीं है ना कि नया एक्ट आया तो आपकी कंपनीज को इलीगल डिक्लेयर कर दिया गया, नहीं। आपकी कंपनी को दोबारा रजिस्ट्रेशन चाहिए, नहीं। आप प्रॉपर तरीके से रजिस्टर्ड हो, आपके पास सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन है, आपका लीगल बर्थ हो चुका है, आपको दोबारा अपना बर्थ नहीं कराना, आपको दोबारा से अपने आप को इनकॉर्पोरेट नहीं कराना। हाँ, अभी तक आपको 1956 वाला एक्ट गवर्न कर रहा था, अब आपको 2013 वाला एक्ट गवर्न करेगा। हम लोग के कोर्स में भी काफ़ी अमेंडमेंट आते हैं, तो जो बच्चे पास हो गए, कोर्स चेंज हो गया, उनको दोबारा से ये लेवल नहीं करना, बस अब उनको नया वाला जो भी अमेंडमेंट आया वो फॉलो करना है। तो इसीलिए कंपनी का मतलब जो अब बनेंगी वो तो इस एक्ट में बनेंगी और जो पहले बन चुकी हैं वो पहले वाले एक्ट में बन चुके हैं, लेकिन अब उनके ऊपर भी ये नया एक्ट लागू होगा। अकॉर्डिंग टू जस्टिस लिंडले हैज डिफाइंड अ कंपनी एसोसिएशन ऑफ मेनी पर्सन। कंपनी एक बंदे से नहीं बनती। प्राइवेट कंपनी के लिए भी हमें 2 लोग और 2 डायरेक्टर, पब्लिक कंपनी के लिए मिनिमम 7 शेयर होल्डर और 3 डायरेक्टर चाहिए। हु कंट्रीब्यूट मनी और मनी इज वर्थ टू अ कॉमन स्टॉक एंड एम्प्लॉय इट इन सम ट्रेड और बिजनेस एंड हु शेयर द प्रॉफिट एंड लॉस अराइजिंग देयर फ्रॉम। तो वो लोग कंपनी में कुछ पैसा लगाते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं कैपिटल। कंपनी के कैपिटल को क्या बोला जाता है? शेयर कैपिटल, क्योंकि उसको कंट्रीब्यूट कौन करते हैं? शेयर होल्डर। तो ये कंपनी का में कुछ पैसा लगाते हैं, उस पैसे को किसी बिजनेस वगैरह में लगाया जाता है। कंपनी के पैसे को हम लोग बोलते हैं कैपिटल। द पर्सन हु कंट्रीब्यूट इन इट और फॉर्म इट और टू हुम इट बिलोंग आर द मेंबर। हमने आपको क्या बताया था? जो लोग पैसा लगाते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं? हम लोग या तो उनको ओनर्स बोलते हैं, या तो हम उनको मेंबर बोलते हैं, या तो हम लोग उनको शेयर होल्डर्स बोलते हैं। तो पर्सन हु कंट्रीब्यूटेड, तो जो लोग शेयर्स खरीदते हैं और जो पैसा लगाते हैं हम उनको क्या बोलते हैं? मेंबर्स, या फिर ओनर्स, या फिर शेयर होल्डर। और उनको बदले में क्या मिलता है? शेयर सर्टिफिकेट, जो कि एक प्रूफ है कि तुमने कंपनी में कितना पैसा लगाया। शेयर्स आर ऑलवेज ट्रांसफरेबल ऑल्दो द राइट टू ट्रांसफर देम मे बी रिस्ट्रिक्टेड। हम लोग पढ़ेंगे शेयर्स ट्रांसफरेबल है। आज हमने शेयर खरीदा, कल हम किसी और को अपना हिस्सा ट्रांसफर कर सकते हैं। हमें पैसों की जरूरत है, हमने अपने शेयर्स को ट्रांसफर कर दिया। शेयर्स एक मूवेबल प्रॉपर्टी होती है, हम किसी को भी वो ट्रांसफर कर सकते हैं। हमने अपना फ़ोन खरीदा, अब हमको नहीं चाहिए, हमने वो फ़ोन किसी और को बेच दिया। हमने कार खरीदी, कार किसी को बेच दी, तो वो हमारी मूवेबल प्रॉपर्टी, हम किसी को भी ट्रांसफर
ट्रांसफ़र कर सकते हैं। रिस्ट्रिक्टेड मतलब आगे हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन कंपनी का मतलब हर चीज़ के लिए कंपनी लॉ के प्रोविजंस हैं। फॉलो तो आपको कंपनी लॉ के प्रोविजंस ही करने, आप अपनी इच्छा से कोई काम नहीं कर सकते। ये सोल प्रोप्राइटर या पार्टनरशिप नहीं है कि आप कुछ भी काम कर लो। कंपनी में आरओसी का बहुत स्ट्रिक्ट कंप्लायंस है। कंपनी एक्ट में हर चीज़ के प्रोविजंस, रूल्स, रेगुलेशंस दिए हैं, आपको स्ट्रिक्टली वही फॉलो करना है, उसके अकॉर्डिंग ही आपको काम करना है। तो ये है हमारी कंपनी, हम लोग यहीं तक रख रहे हैं। फीचर्स ऑफ कंपनी से हम लोग नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। थैंक यू, हैव अ गुड डे।